अब यह बात बाबा देख रहे होंगे और उनको लगा कि भाई समय आ गया है जब इन बच्चों को ठीक किया जाए। तो बाबा ने एक बार हम सब लोगों को एक छोटे से इंटरव्यू में बुलाया। तो मुझे एक बहुत पुरानी घटना याद आ रही है कि एक मेरी कक्षा में एक छात्र थे जिनसे मेरी बिल्कुल भी बनती नहीं थी, और ऐसा था कि उनको थोड़ा गप्पे हाँकने की आदत थी और मैं उनकी टांग खींच लिया करता था। वे जब भी कोई लंबी चौड़ी गप लगाते थे तो मैं उनका बलून जो है जाकर के उसको पंक्चर कर दिया करता था। तो वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद करते थे और मैं भी उनको दिल से नापसंद करता था। और जब भी हम कॉरिडोर में अगर निकल रहे हों तो वो अपना मुंह एक तरफ कर लेते थे और मैं अपना मुंह एक तरफ कर लेता था। अब हम बाबा के कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हमें सबके प्रति प्रेम रखना है, सबके प्रति सहिष्णुता की भावना रखनी है, सबके साथ सद्भावना से पेश आना है, पर हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल जिसे कहते हैं दिल से नापसंद करते थे। अब यह बात बाबा देख रहे होंगे और उनको लगा कि भाई समय आ गया है जब इन बच्चों को ठीक किया जाए। तो बाबा ने एक बार हम सब लोगों को एक छोटे से इंटरव्यू में बुलाया। सिर्फ केवल 10-11 बच्चे थे हमारी क्लास के ही, और एमकॉम के बच्चे बैठे हुए थे। और बाबा ने जब प्रवचन देना शुरू किया तो बाबा ने कहा कि कई बार हम एक दूसरे की कोई आदत को पसंद नहीं करते तो एक व्यक्ति को नापसंद करने लग जाते हैं। हमें जबकि नापसंद उसकी गलत आदतों को करना चाहिए, न कि व्यक्ति को। और बाबा ने कहा जो भी व्यक्ति होता है उसमें ब्रह्म स्वरूप तो होता है, उसमें प्रभु का अंश तो होता है, तो आप उस व्यक्ति को कैसे नापसंद कर सकते हैं? अगर आपको नापसंद करना है तो आप उसकी गलत आदतों को नापसंद करिए। और फिर कहा मेरी ओर देख करके बाबा ने, कई बार नेगेटिविटी आ जाती है तो हम व्यक्ति को भी नापसंद करते हैं। तो मैंने भी सिर हिला दिया कि हाँ स्वामी बिल्कुल होता है, क्योंकि जो मेरे साथ हो रहा था। फिर स्वामी बोले क्या तुम इस नेगेटिविटी को या ये जो गलत मानसिकता आपके मन में आ जाती है किसी के अवगुणों को लेकर के, क्या आप उनको दूर करने का तरीका जानना चाहेंगे? तो हम सब ने हाथ जोड़े और कहा प्रभु अगर आप हमें बताएं तो हमारा तो जीवन कृतार्थ हो जाएगा। फिर बाबा ने बोला तुम में से कितने लोग हो जो ज्योति मेडिटेशन करते हो, जो ज्योति ध्यान करते हो? तो हम सब ने अपना हाथ खड़ा किया कि स्वामी सुप्रभातम करने जाते हैं सुबह, उस समय ज्योति ध्यान भी होता है, तो ज्योति ध्यान हम करते हैं। फिर स्वामी ने कहा जब ज्योति ध्यान करते हैं तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले ज्योति अपने हृदय में लेकर के आते हैं, हृदय से आप उसको अपने मस्तिष्क पर लाते हैं, अपनी आंखों में ले जाते हैं, अपनी नासिका में ले जाते हैं, अपने मुंह पर लाते हैं, अपने दोनों कानों में लाते हैं, अपने दोनों हाथों में ले जाते हैं, पूरे शरीर में ले जाते हैं। उसके उपरांत जब ज्योति आपके पूरे शरीर में एक बार चली गई तो आपको ऐसा सोचना चाहिए कि ज्योति में से एक बहुत ही सुंदर प्रकाश आ रहा है। अगर आप चाहें तो ऐसा भी इमेजिन कर सकते हैं कि बाबा की जो तस्वीर रखी है उसमें से सामने से प्रकाश आ रहा है और वह प्रकाश आकर के आपके हृदय में समा रहा है। और वह प्रकाश आप अपने पहले माता पिता में दीजिए, फिर आप अपने भाई बहन को दीजिए, अपने मित्रों को दीजिए, अपने रिश्तेदारों को दीजिए। और जब आप प्रकाश जो बाबा की तस्वीर से या ज्योति के माध्यम से आपके हृदय में पहुंच रहा है वह एक एक व्यक्ति तक प्रकाश पहुंचाने का प्रयास करिए। और जब आप प्रकाश दे रहे हैं तो आप उनके बारे में अच्छी बातें सोचिए और आप कहिए कि भगवान आपकी बहुत कृपा है कि आपका प्रेम मुझे इस प्रकाश के माध्यम से मिल रहा है और यही प्रेम मैं अपने माता पिता को दे रहा हूँ, अपने भाई बहनों को दे रहा हूँ, अपने रिश्तेदारों को दे रहा हूँ, अपने मित्रों को दे रहा हूँ। जब यह हो जाए तो इसके बाद उस व्यक्ति का स्मरण कीजिए जिससे आपकी बनती नहीं है। फिर आप वही प्रकाश जो है उस व्यक्ति में दीजिए। आप पहले देखिए कि बाबा में से प्रकाश आ रहा है, आपके हृदय में वह प्रकाश आया और वह प्रकाश जो है अब उस व्यक्ति की ओर जा रहा है। और जब आप उस प्रेम का पुंज उसकी ओर पहुंचाएं तो आप अपने मन में यह बोलते जाएं कि आप में भी भगवान हैं, आप भी भगवान के अंश हो जैसे मैं भी भगवान का अंश हूँ। तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैंने आपके बारे में कुछ गलत विचार रखे, मैंने आपके बारे में कुछ गलत सोचा। और ऐसा सोचते सोचते आप प्रकाश का पुंज जो है उनको उनकी ओर जाने दीजिए। बाबा कहते हैं जब आप यह निरंतर करते रहेंगे तो जो भी आपके मानस में उस व्यक्ति को लेकर के कोई गलतफहमी है, नेगेटिविटी है या कोई भी आपके मन में गलत भावना है उस व्यक्ति को लेकर के, तो वह भावना स्वतः समाप्त हो जाएगी।
पर इसके करने के लिए रोज नित्य स्वरूप आपको ध्यान में यह करना पड़ेगा। अब उसी दिन से मन में गांठ बांध ली कि भाई एक व्यक्ति ऐसा है हॉस्टल में जिसको लेकर के मेरे मन में दुर्भावना आती है और हो सकता है उसके भी मन में मेरे प्रति बहुत दुर्भावना हो। तो बस उस दिन से ज्योति ध्यान में मैं बैठने लगा। तो जब ध्यान समाप्त होने लगे तो बस यह प्रयास रहता था कि उस व्यक्ति को सामने लाता था और भगवान की तरफ से जो प्रकाश अपने हृदय में आ रहा है वह प्रकाश उस तक पहुंचाता था और बार बार मन में यही बात करता था कि आप भी भगवान का अंश हैं, आप भी एक अच्छे व्यक्ति हैं। हो सकता है आपकी आदत कोई गलत हो, मुझे आपको नापसंद नहीं करना चाहिए और आपके अंदर एक भगवान का अंश देखना चाहिए। अब 6-7 दिन 8 दिन तक मैं निरंतर यह एक्सरसाइज करता रहा। तो उसके कुछ दिनों बाद अचानक हम लोग उस समय हॉस्टल की टेरेस पर जाकर के, छत पर जाकर के सोते थे, तो मुझे कुछ सर्दी लग गई और गला खराब हो गया और उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा बुखार आ गया। तो मैं 2 दिन के लिए कॉलेज नहीं जा पाया और जब दूसरा दिन था और हमारे टेस्ट बहुत जल्दी शुरू होने वाले थे तो रात्रि के समय डिनर के बाद 7:30 से 9:30 हम लोगों का स्टडी आवर होता था, जिसमें सब बच्चे स्वाध्याय करते थे अपने अपने कमरों में बैठ करके। और आप अगर हॉस्टल में निकल जाएं तो अगर कोई पिन भी गिर जाए तो उसकी भी आवाज़ आपको सुनाई दे, क्योंकि इतनी शांति का वातावरण रहता था। ठीक 9:30 बजे एक घंटी बजती थी जो इस बात का द्योतक होती थी कि अब आप आइए, मिल्क टाइम है। सब बच्चे अपने अपने ग्लासेस लेके आते थे, सबको गरम गरम दूध पीने को मिलता था और दूध पीने के उपरांत नाइट प्रेयर होती थी और 10 बजे सब बच्चों को लाइट कंपलसरीली बंद करके सो जाना पड़ता था। तो मुझे याद है मेरी क्योंकि तबीयत खराब थी तो मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। मेरे एक जो सहपाठी थे साथ में, उन्होंने कहा तुम अपना ग्लास मुझे दे दो, मैं जाकर के दूध आपके लिए गरम गरम ले आऊँगा। वो दौड़ के गया फ़ौरन और मेरे लिए गरम गरम दूध ले आया। मैं अपने बिस्तर पर बैठकर दूध पी रहा था तो अचानक मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई और मैंने पूछा कि भाई कौन है? तो एक व्यक्ति अंदर आए और मैं क्या देखता हूँ कि यह वही व्यक्ति है जिसको मैं बहुत नापसंद करता था और जो मुझे भी बहुत नापसंद करते थे। तो वे मेरी ओर आए और मुझे साईं राम बोला और एक कुर्सी खींच करके मेरे पास बैठ गए और मुझसे पूछा, भाई आपकी तबीयत कैसी है? 2 दिन से आप आ नहीं पाए, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हुए हैं इस दौरान और मैंने उनके नोट्स बना लिए थे। अब त्रिभुवन भाई तुमको मालूम है अमूमन मैं अपने नोट्स किसी के साथ शेयर नहीं करता, पर न जाने क्यों मुझे ऐसी भावना हुई कि भाई आप बीमार पड़े हुए हो और 2-3 दिन के अंदर ही टेस्ट होने वाला है, तो क्यों ना अपने नोट्स मैं आपको ला करके दे दूं। आप अगले 1 घंटे में या सुबह तक जैसा भी हो इन नोट्स को पढ़ करके मुझे दे देना, क्योंकि सुबह जब मैं पढ़ूंगा तो मुझे इनको रिवाइज करने की आवश्यकता है। मैं हैरान रह गया कि केवल 7 या 8 दिन की एक्सरसाइज में जो भी नेगेटिविटी मेरे दिल में रही होगी या मेरे उस सहपाठी के दिल में रही होगी, वह इस ज्योति मेडिटेशन के माध्यम से जो बाबा ने फॉर्मूला दिया कि आप इमेजिन करो कि प्रेम की जो किरणें हैं वह आपके हृदय में आ रही हैं बाबा से और वही किरण आप सामने वाले को दे रहे हो। अब यह फॉर्मूला मैंने अपने जीवन के लिए बना लिया है कि जब भी किसी व्यक्ति से खुदा ना खास्ता अगर कोई गलत फहमी हो जाए, कभी किसी से कोई नाराज़गी हो जाए, अगर किसी के प्रति कोई मन में दुर्भावना आ जाए, तो सुबह की मेडिटेशन में बैठ करके जो भी दुर्भावना है, जो भी गलत विचार आए हैं, उन सबको इस किरणों के माध्यम से धो दो, ताकि आपका मन जो है वह पवित्र और एकदम निर्मल हो जाए। और भगवान की कृपा से जब जब इसको सही रूप से फॉलो किया है तो मैं देखता हूँ कि जो व्यक्ति आपसे मिलता है तो वह भी उसी स्नेह से मिलता है, उसी प्रेम से मिलता है और उसके मन में भी आपके प्रति जो भी थोड़ी बहुत दुर्भावना रही होगी शायद, जो कि क्योंकि हम हैं तो सब मनुष्य मानव मात्र हैं, हम सबसे गलतियां होती हैं, तो मैं देखता हूं कि वह जो दुर्भावना रही होगी वह धीरे धीरे क्षीण होकर के अपने आप चली जाती है। तो कितना सुंदर तरीका भगवान ने बताया कि अगर हमारे हृदय में किसी को भी लेकर के कोई दुर्भावना रहे, कोई गलत बात रहे, कोई नेगेटिविटी आए, कुछ भी हो, तो आप ज्योति मेडिटेशन में बैठ करके प्रयास करिए और वही भावना जो है, वही जो एक भगवान की जो प्रेम की जो किरणें हैं, वह उसका मन भी साफ कर देंगी और आपका हृदय भी बिल्कुल संपूर्ण रूप से निर्मल कर देंगी।